कक्षा 10 के बच्चों का हमारे चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति की पहली एक्सरसाइज को सोल्व किया जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में बी पे राइट एंगल है और ए बी साइड दी गई है 24 और बी सी दी गई है 7। इसको करने से पहले क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले लाल अपोन का शॉर्ट में लिख लेना। हमें जो फॉर्मूले में है वे एल बी हमारे पास है, लंब 7 है, आधार हमारा 24 है, कर्ण जबकि नहीं पता है। सबसे हर क्वेश्चन में एक साइड को पहले फाइंड करना पड़ेगा, तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या निकाला जाएगा। आधार दिया गया है, लंब दिया गया है, कर्ण निकालना है। कर्ण हमारा ए सी है। कैसे ए सी है? 90 डिग्री के सामने वाली साइड कर्ण कहलाती है, चाहे और ट्रायंगल कैसे भी बना हो, 90 डिग्री के सामने की साइड कर्ण कहलाती है। जबकि दो साइड एक आधार और एक लंब होती है। ये आधार और लंब एंगल के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। साइन ए के अकॉर्डिंग आधार लंब अलग होंगे, जबकि साइन सी के लिए अलग होंगे। ये वैल्यू फाइंड करने से पहले हमें तीसरी साइड की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कर्ण हमारे पास नहीं है। तो कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस फॉर्मूला यूज किया जाएगा। तो फॉर्मूला है हमारा ए सी स्क्वायर का मीन हो गया कर्ण का स्क्वायर, ए बी का मतलब हो गया ए स्क्वायर एक आधार का स्क्वायर, बी सी का मीन हो गया यहाँ पे लंब का स्क्वायर। ये पाइथागोरस फॉर्मूला है। हमें निकालना है ए सी की वैल्यू चाहिए। ए बी के स्थान पर हम 24 वैल्यू दी गई है, जबकि बी सी की वैल्यू 7 दी गई है। तो इनका स्क्वायर कर दिया, 24 का स्क्वायर 576 आता है और 7 का स्क्वायर 49। हमें तो ए सी चाहिए हमें, जबकि ये ए सी स्क्वायर है। आप दोनों को प्लस कर देते हैं। यहाँ दोनों का अंडर रूट नहीं किया जा सकता जब तक इक्वल के दोनों साइड में 1 टर्म नहीं हो जाते, तब तक अंडर रूट नहीं लिया। दोनों को प्लस किया जाएगा। इस प्रकार प्लस करने के बाद में दोनों को यह 625 आएगा। हमें तो ए सी चाहिए। ए सी इक्वल टू स्क्वायर इक्वल से दूसरी साइड में जाने के बाद अंडर रूट बन जाएगा। जब हम इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 25 आएगा। तो हमारी ए सी की वैल्यू यानी कि कर्ण 25 सेंटीमीटर है। अब चार की वैल्यू निकालेगा, साइन ए की, कोस ए को, साइन सी को और कोस सी को। अब साइन ए मीन हो गया ये एंगल बेस माना जाएगा साइन ए के लिए और कोस ए के लिए। बेस हमारा यानी कि आधार हमारा 24 हो गया ए के अकॉर्डिंग और लंब हमारा 7 हो गया। तो साइन हमारा क्या बनेगा, साइन एल अपॉन के, एल मीन लंब और के मीन कर्ण। एल हो गया हमारा बी सी और कर्ण हो गया हमारा ए सी। तो लंब हमारा 7, कर्ण हमारा 20। ऐसे कोसे के लिए फिर ये बेस होगा और ये लंब यानी कि परपेंडिकुलर। ये कर्ण 25 कर्ण हुआ। तो अब कोस क्या होता है? कोस होता है ए अपॉन के, यानी कि आधार अपॉन कर्ण। आधार क्या है? ए के अकॉर्डिंग। ए के अकॉर्डिंग आधार ए बी है, ए बी अपॉन ए सी। तो
ए बी की वैल्यू क्या है 24 और बी सी ए सी की वैल्यू है 20। ये दो आ जाते हैं। अब हमें साइन सी की वैल्यू निकालनी है। सी एंगल यहाँ पे है, तो सी के अकॉर्डिंग आधार बेस हमारा 7 बन गया और लंब 24 बन गया। कर्ण में कोई चेंज नहीं आने। तो साइन क्या होता है, साइन सी के अकॉर्डिंग, न कि ए के अकॉर्डिंग। सी के लिए तुम ये आधार, ये लंब, ये कर्ण, तो आधार हमारा 7 हो गया और लंब हमारा 24 होगा। तो साइन सी के लिए बनेगा लंब ए बी अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू 24 और ए सी की वैल्यू 25। ये सी एंगल के अकॉर्डिंग है, न कि अब सी के लिए कोस आधार ये 7, लंब 24 और कर्ण 20। तो कोस क्या होता है, कोस होता है आधार अपॉन कर्ण। आधार कितना है 7, तो बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू बी सी की वैल्यू 7 है और ए सी की वैल्यू 20। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन मैथ में फिगर दिया गया है। ये है फिगर जो क्वेश्चन में बुक में दिया गया है। इसमें ऊपर पी लिखा है, नीचे क्यू पे 90 बनाया गया है और आर पी और आर एक्यूट एंगल है, यानी कि न्यू कोण, और क्यू को 90 किया गया है। हमें फाइंड करना है tan की माइनस कोट आर, ये हमें फाइंड करना है। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे आएगी, पहले इनकी साइड लिखते हैं। क्वेश्चन के जो बुक में दिया गया है ये 12 सेमी है और ये साइड पी आर हमारी 13 है। तो हमें निकालना है थर्ड साइड, यानी कि क्यू आर। 90 डिग्री की एंगल के सामने कर्ण हमारा 13 हो गया और लंब परपेंडिकुलर में 12 हो गया और हमें बेस निकालना है। तो फॉर्मूला वही पाइथागोरस पी आर स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्या वैल्यू दे रखी है, पी आर की जगह 13 लिखा जाएगा, 13 का स्क्वायर करेंगे और पी क्यू जो है 12 लिखा जाएगा प्लस क्यू आर को हमें फाइंड करना है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है प्लस क्यू आर को तो हमें फाइंड करना है। अब ये इधर प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाता है। 144 इक्वल से इधर जाके माइनस होगा, तो इधर आएगा क्यू आर स्क्वायर। 169 में से 144 को माइनस किया जाएगा तो 25 बनेगा माइनस करने का। जब तक तुम इनको आपस में माइनस नहीं करते, जब तक ये अंडर रूट इधर नहीं आ जाता। अब करो इसका अंडर रूट, क्योंकि उधर से स्क्वायर हटाना है हमें, तो वैल्यू केवल क्यू आर चाहिए। तो इधर स्क्वायर है, इधर जाके अंडर रूट बन जाएगा, 25 अंडर रूट 5 आएगा, यानी कि क्यू आर की वैल्यू 5 से में आ गई। इसके बाद में हम वैल्यू रखेंगे, हमें तो ये निकालना है tan p माइनस कोटा। tan p कहाँ पे है, tan p एंगल ये है, tan
tan p को निकालने के लिए आधार हमारा PQ बनेगा, लंब हमारा QR बनेगा और कर्ण हमारा 13 बनेगा। तो tan क्या होता है? tan होता है लंब अपॉन आधार। तो लंब इसमें कौन सा है? P के अकॉर्डिंग QR लंब है हमारा। तो यहाँ लिखा जाएगा QR की वैल्यू क्या है? ABC के रूप में, PQR के रूप में नहीं लिखा जाएगा। यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे कोई BC नहीं चलने वाला। tan P के जगह हम लिखेंगे 5/12 लिखा जाएगा, यानी कि लंब अपॉन आधार। P के अकॉर्डिंग लंब 5 है और आधार 12 है, तो 5/12 माइनस कोट R। अब एंगल चेंज हो गया, R के अकॉर्डिंग बेस 5 है और लंब हमारा 12 है। तो कोट क्या होता है? कोट होता है आधार अपॉन लंब, यानी कि 5/12। यदि सेम में से सेम को माइनस कर दो तो क्या आता है? 0 आता है। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए तुम्हें फिगर अपने आप बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 में है sin A = 3/4। एक ट्रायंगल बनाओ, ऐसा एंगल बनाना जो राइट सा लगे। ऐसा नहीं है कि तुम तीनों ही एक्यूट बना दो, ऐसा लगना चाहिए कि 90 है। ठीक है, A को यहाँ पे लिखना, B यहाँ और C यहाँ। इस ट्रायंगल में B पे 90 एंगल बनाया, A और C दो एक्यूट एंगल है। अब हमें दिया क्या है? साइन है। साइन क्या होता है? साइन होता है L/K, यानी कि L/K क्या हो गया? ये नहीं लिखना है इतने बोर्ड में, एग्जाम में जहाँ भी लिखो ये बार बार बताना, देसी फार्मूला है, इसको लर्न करने के लिए क्या जाएगा। तो साइन का मीन क्या होगा? लंब अपॉन कर्ण। लंब क्या है इसमें? A के अकॉर्डिंग। एंगल का साइन देना आवश्यक है, बिना एंगल, क्योंकि दो एक्यूट एंगल है A और C। A दिया गया है, A के अकॉर्डिंग ये आधार बना और ये लंब बना और ये कर्ण। तो लंब हमारा 3 हो गया। लंब कौन सा है? एंगल, जो एंगल दिया है A एंगल के सामने की साइड लंब होगा, नीचे वाला पार्ट कर्ण होगा, यानी कि 4 होगा। अब हमें निकालना क्या है? आधार निकालना। तो आधार के लिए पाइथागोरस फॉर्मूला वही है, AC² = AB² + BC²। ये पाइथागोरस है। AC हमारा 4 है, तो AC के जगह 4² = AB हमें फाइंड करनी है। AB को AB लिखेंगे, BC की जगह हम 3 लिखेंगे। तो 4 का स्क्वायर 16, AB तो हमें फाइंड करनी है, प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब 9 इक्वल से दूसरी साइड आएगा, तो यहाँ प्लस है, इधर आगे माइनस हो जाएगा, इधर आगे प्लस मत कर देना 9 को, नहीं तो क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। अब माइनस करने के बाद में 7 आ गया। AB की वैल्यू, AB² की वैल्यू 7 आ जाती है, तो AB की वैल्यू 7 का अंडर बनेगा। तो हमारा आधार बन गया √7 ठीक है। अब हमें निकालना है कोसेक और tan। कोस और tan को हमें फाइंड करना है। कोस क्या है? कोस होता है आधार अपॉन
तो ये cos A की वैल्यू आ गई √7/4। इसी प्रकार tan A को, tan के भी लिए ये आधार हो, A के लिए ये आधार, ये लंब और ये कर्ण हो जाता है। tan A के लिए लंब क्या है 3 यानी कि BC। आधार क्या है हमारा? आधार है हमारा AB। तो tan हमारा हो गया 3/√7। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में राइट एंगल तो सभी में बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में 15 cot A = 8। हमें निकालना है sin A और sec A, ये हमको फाइंड करना है। अब केवल कोट को इधर रखना है, जो बाकी अंक होगा उसको इधर कर दो, इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो फिर से फिगर बनाओ राइट एंगल की। जो ये एंगल दिया है ये यहाँ पे साइड, ये सिंबल लगाना और ये 90 लिखना और यहाँ पे सी। कोट क्या होता है? कोट होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब। आधार कितना है? A के अकॉर्डिंग आधार 8 है और लंब हमारा 15 है। तो अब हमें क्या निकालना है? आधार भी है हमारे पास, लंब भी है, कर्ण निकालना है। कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस फॉर्मूले का प्रयोग कर देते हैं। AC² = AB² + BC²। AB की वैल्यू 8 का स्क्वायर, BC की वैल्यू 15 का स्क्वायर। ये AC, हमें तो AC चाहिए ना। AC का स्क्वायर 8 का स्क्वायर आएगा 64, 15 का 225, दोनों को प्लस करेंगे तो 289 आएगा। अब हमें तो AC चाहिए, स्क्वायर है इधर जाके अंदर रूट बन जाएगा 289 का अंडर रूट आता है 70। तो कर्ण हमारा 17 आ गया। अब जो हमें लिखना है क्या, किसको निकालना है, किसको फाइंड करना है? साइन A को फाइंड करना है। साइन A के अकॉर्डिंग ये आधार, ये लंब और ये कर्ण। साइन के अकॉर्डिंग BC/AC। BC की वैल्यू है 15 और AC की वैल्यू है जो निकाला हमने कर्ण है। अब sec A क्या बनेगा? कर्ण आधार। कर्ण क्या है हमारा? कर्ण हमारा AC और आधार हमारा A के अकॉर्डिंग AB है। तो AC की वैल्यू 17 और AB की वैल्यू 8। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना होगा तुम्हें? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है sec θ = 13/12। तो यहाँ पे थीटा आएगा, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। sec θ बेस एंगल के तरह। अब देखो sec क्या होता है? sec होता है कर्ण आधार। तो कर्ण हमारा बन गया, कर्ण ऊपर का हो गया और आधार नीचे का हो गया। कर्ण 13 सेमी और आधार बन गया हमारा 12 सेमी। तो हमें क्या निकालना है? लंब निकालना है। सबसे पहले लंब निकालने के लिए पाइथागोरस फॉर्मूले को लिखना है। AC यानी कि कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस
लंब का स्क्वायर, AC 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस BC को हमें फाइंड करना है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, BC को ऐसे लिखना है। अब इधर उठ के माइनस में पहुंच जाता है, इक्वल टू BC का स्क्वायर माइनस करने के बाद में 25 आएगा BC स्क्वायर। अब इसका अंदर रूट 25 इक्वल टू BC, तो BC 5 की वैल्यू आ गई BC, यानी कि ये हमारी 5 आ गई। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सेक, हमारे पास दिया गया है 5 निकालना है। टोटल त्रिकोणमिति में 6 होते हैं, तो हमें निकालना है साइन थीटा कोसेक थीटा टेन थीटा और हमें कोट थीटा निकालना है और कोस थीटा। कोस थीटा साइन थीटा के लिए क्या होगा, साइन थीटा के लिए लंब अपॉन कर्ण, तो लंब हमारा क्या होगा, लंब है हमारा BC, कर्ण है हमारा AC, तो साइन A की वैल्यू आ गई 5/30, कोसेक की वैल्यू जो साइन की वैल्यू होगी उसको रेसिप्रोकल होता है AC/BC, साइन की निकाल लो, कोसेक की उसकी रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं हम लोग AC/BC, यानी कि 13/5, ये आ गई हमारी कोसेक थीटा की वैल्यू। अब हमें निकालनी है टेन थीटा की वैल्यू। टेन थीटा के अकॉर्डिंग ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। टेन क्या होता है, टेन होता है लंब अपॉन आधार, लंब क्या है BC और आधार हमारा AB। लंब की वैल्यू 5 आ गई और इसकी वैल्यू 12 है। कोट के लिए रेसिप्रोकल कर देते हैं, जो टेन भी आएगी उसका रेसिप्रोकल होगा, यानी कि 12/5 आएगी। अब हमें लिखना है कोस थीटा। कोस थीटा के लिए सेक को कोस का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम कहते हैं, यानी कि उल्टा बोला जाता है, इसको उल्टा भी कहते हैं। कोस होगा जो कोस सेक की वैल्यू है इसका चेंज कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, तो कोस थीटा अकॉर्डिंग फिर भी कोस आधार अपॉन कर्ण, आधार हमारा AB है और कर्ण हमारा AC है, तो कर्ण हमारा 13 और आधार हमारा 12। ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 में A और B इज ए एक्यूट एंगल। क्वेश्चन नंबर 6 में एक ट्रायंगल है, A और B आर एक्यूट एंगल, यहाँ पे A लिखना है और यहाँ पे B लिखना है, यानी कि C पे 90 बनेगा। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि cos A इक्वल टू cos B की वर्ग। cos A का मीन क्या होगा, जब cos A के लिए आधार AC बन गया और कर्ण AB बन गया, तो cos A के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा AC/AB इक्वल cos B के अकॉर्डिंग ये आधार बन गया, ये लंब और ये कर्ण बन जाता है। cos B के अकॉर्डिंग BC आधार बन गया, AC लंब बन गया और AB कर्ण बन गया, तो cos बनेगा BC/AB।
ये सब लाल अपॉन का के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। तो दोनों का एक जैसा है, कट कर देते हैं इसको। तो क्या आ गया हमारा, ए सी इक्वल टू ए बी आ गया, ये साइड इक्वल इसके आ गए। हमें करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। किसी किसी ट्रायंगल में तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी बन जाता है। ये क्यों हो गया, AC के सामने का एंगल, AC के सामने का एंगल B बनेगा और BC के सामने का एंगल ब्रैकेट में क्यों आएगा, समान भुजाओं के समकोण। समान भुजा, जिस त्रिभुज में की दो भुजा बराबर हो तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। समान भुजाओं के समकोण, ये दो समान भुजा आ चुकी थी और ये दोनों इन भुजाओं के समान भुजाओं के समकोण, ये हमें सिद्ध करना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कोट थीटा दिया गया है। कोट थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा इज इक्वल टू आ गया, इक्वल टू है हमारे पास में 7/1। हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें दो वैल्यू निकालनी है। एक वैल्यू तो फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरे के नीचे है 1 अपॉन कोस, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, इतना देने के बाद कोस और 1 माइनस कोस। फर्स्ट पार्ट तो ये है। सेकेंड पार्ट है इसका जो हमें निकालना है वो है कोट स्क्वायर थीटा। पर ये निकलेंगे कब, जब पहले एक ट्रायंगल बनाओ, ये 90, ये थीटा लिखेगा, यहाँ पे थीटा लिखा रहा हूँ, अच्छा है। अब कोट क्या होता है, आधार अपॉन लंब, आधार 7 हो गया और लंब हमारा 8 हो गया। तो निकालना क्या है हमें, जब आधार दिया है लंब दिया गया है, कर्ण निकालना है, कर्ण का भी AC निकालना है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर तो हमें फाइंड करना है, AB की वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस BC हमारा 8 है, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को प्लस कर दिया 3 1। AC की वैल्यू आ गई √113, इससे आगे ये मत करना, इतना ही करना है। तो हमें लिखनी है, इसको निकालना है, वैल्यू रखो 1 के अपॉन 1 लिखो, जबकि साइन क्या बनेगा, साइन बनेगा ये हमारी √113 आ गई। साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, लंब 8 है, आधार 7 है और कर्ण हमारा √113 है। तो साइन के लिए क्या आएगा, 8 अपॉन √113
माइनस माइनस प्लस का इंटरचेंज है, 1/1 लिखते हैं पर माइनस अंडर रूट 1/3 लिखते हैं। ऐसे ही नीचे लिखो, नीचे को उसमें मसीह नीचे है 1/1 प्लस 1/, अब कोस की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू होगी आधार बटे आधार 7 है और कौन इसमें अंडर रूट 1/3 है। बस यहाँ पे प्लस है और इधर माइनस है। कितना चेंज है, वैल्यू दोनों सेम है। अंडर रूट, अब ऊपर एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो इसको लिखेंगे हम 1 का स्क्वायर माइनस 8/√1/3 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 7/√1/3 का स्क्वायर। इससे नेक्स्ट लाइन बनेगी 1 का स्क्वायर 1 के अपॉन 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और इससे अंडर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। 1/3 अपॉन 1/1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और इसका अंडर रूट खत्म होने के बाद में 1/3 आएगा। अब एलसीएम लेते हैं, ऊपर का एलसीएम 1/3 आ गया, 1/3 माइनस 64, नीचे भी अंदर एलसीएम 1/3 आएगा 1/3 माइनस 49, एलसीएम से एलसीएम कट गया, इसको माइनस करके आ गया 49 और नीचे को माइनस करके आ गया 60। ये वैल्यू आ गई तुम्हारी, इसकी वैल्यू रख के अब कोट को करना है। कोट क्या है इसमें, कोट थीटा के अकॉर्डिंग आधार 7 हो गया और लंब 8 हो गया। जबकि कोट क्या है, कोट है हमारा आधार अपॉन कर्ण, आधार क्या है, आधार है हमारा 7, कोस कोट थीटा, कोट को करना है हमें, कोट क्या है, कोट है हमारा आधार बटे लंब, तो आधार हमारा 7 और लंब हमारा 8। जब स्क्वायर दिया है स्क्वायर कर दो, क्यूब देगा तो क्यूब कर देना, यदि नहीं देगा तो बस यही वैल्यू 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ये क्वेश्चन नंबर 7 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है और क्या निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये क्वेश्चन है तुम्हारा 4 की तरह। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है 3 cot A = 4, यानी कि cot A = 3 को जब बचाओ इधर मल्टीप्लाई है इधर डिवाइड हो जाएगा। कोट क्या होता है, ये एंगल का साइन लगाओ उसमें बी पे। अब कोट होता क्या है, कोट होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार तो 4 हो गया और लंब हमारा 3 हो गया, यानी कि 4 यहाँ पे लिखो और 3 यहाँ पे लिखो। अब हमें निकालना है क्या है, क्या निकालना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है वैल्यू 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इन्हें पूछा है ये दोनों इक्वल है या नहीं है। ये तो जब होगा जब दो ही साइड दी गई है तो तीसरी को पहले सबसे पहले फाइंड क्या करेगा, फाइंड कैसे होगी, क्या निकालना है हमें, कर्ण निकालना है। कर्ण के लिए AC का स्क्वायर =
ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू 4 है, बी सी की वैल्यू 3 है। अब हमें तो ए सी निकालना है, जबकि यहाँ ए सी स्क्वायर चल रहा है। 4 का स्क्वायर 60, 3 का स्क्वायर 9, ए सी स्क्वायर इक्वल टू, दोनों को प्लस करने के बाद में आ गया 25। अब हमें स्क्वायर को उधर करना, उधर 25 का रूट बन गया, तो ए सी की वैल्यू 5 आ गई, यानी कि हमारे पास कर्ण 5 सेंटीमीटर होगा, कर्ण हमारा 5 सेंटीमीटर। अब हमें वैल्यू रखनी है, इसमें से जो तुम्हें ये क्वेश्चन यहाँ से आगे 2 टाइप से होता है, या तो एक बार लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखो, सिंपलीकेशन कर दो, एक बार राइट में रखो, सिंपलीकेशन कर दो, दोनों इक्वल आ जाए तो यस, नहीं तो नो, या दोनों को साथ साथ कर दो। हम दोनों को साथ साथ करेंगे। 1 के अपॉन 1 माइनस 10 की वैल्यू क्या आएगी, 10 होगा 3 अपॉन 4, यानी कि आधार हमारा 4 है, लंब 3 का 5, तो 10 a की वैल्यू आ गई 3 अपॉन 4। 10 क्या होता है, 10 होता है लंब बटे आधा, तो 1 अपॉन 1, 10 को जो 10 की वैल्यू पर के वही वैल्यू नीचे लिख दो, 3 अपॉन 4। अब इधर लिखो, कोस को हम लिखेंगे, कोस क्या होता है, कोस होता है आधार बटे कर्ण, आधार हमारा 4 है और कर्ण हमारा 5 है, माइनस साइन क्या होता है, साइन होता है लंब अपॉन कर्ण, तो लंब हमारा 3 है, कर्ण हमारा 5 है, तो इनका स्क्वायर है, स्क्वायर करना है, क्यूब है, क्यूब करना है। अब इसका स्क्वायर हटाते हैं, पहले सभी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, अब 1 का 1 प्लस 3 का 9 16 इजिकल टू 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25 माइनस 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। अब इधर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम इधर दोनों साइड में एलसीएम लेते हैं, 16 माइनस 9 इधर आएगा, ये ऊपर का एलसीएम की लाइन और ये नीचे, ऊपर में एलसीएम 16 आएगा, नीचे में ऊपर माइनस आएगा, नीचे प्लस आएगा, इतना चाहिए तो 16 प्लस 9, एलसीएम से एलसीएम कट गया, क्या आ गया 16 में से 7, दोनों को प्लस कर दिया, 16 और 9 को 25, माइनस कर दो, 16 में से 9 को माइनस किया, 7 आ रहा है 25। ये हैंस प्रूव, यानी कि इतिम। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए तुम करोगे क्या, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में, tan a की वैल्यू दी हुई है, a को एंगल बनाएंगे, tan a इक्वल टू क्या, tan a इक्वल टू है हमारे पास में 1/√3, इसका मीन ये हुआ, ये राइट का एंगल, tan क्या होता है लंब अपॉन आधा, लंब हो गया हमारा आधा, लंब हमारा 1 हो गया और आधार हमारा √3 हो गया। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट है इसका साइन ए कोस सी, साइन ए इंटू कोस सी
प्लस कोस ए साइन सी। ऐसे ही सेकंड पार्ट है इसका। पहले फर्स्ट पार्ट साइन के लिए, कोस के लिए तो कर्ण चाहिए, कर्ण इसमें नहीं आएगा तो कर्ण निकालने का आधार ये है, लंब ये है, कर्ण हमें निकालना है। तो कर्ण कैसे निकलेगा? पाइथागोरस फॉर्मूले से। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी की जगह हम अंडर रूट 3 रखा जाएगा क्योंकि ये वैल्यू दी गई है, और बी सी की जगह 1 लिखा जाएगा। तो ए सी की वैल्यू 3 से अंडर रूट करके 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ए सी स्क्वायर इक्वल टू दोनों को प्लस करने पर 4 आ गया। ए सी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 4, यानी कि ए सी की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। तो ये वैल्यू हमारी 2 आ गई। तो अब वैल्यू रखते हैं। साइन ए क्या बनेगा? साइन ए बनेगा लंब अपॉन कर्ण। लंब है 1, कर्ण है हमारा 2 इंटू कोस सी के लिए, सी के लिए ये एंगल बनेगा, सी के लिए, ए के लिए तो ये आधार, ये लंब, ये कर्ण है। सी के लिए ये आधार, ये लंब और ये कर्ण है। तो कोस सी के लिए क्या बनेगा? कोस सी बनेगा 1 अपॉन, कोस सी बनेगा 1 अपॉन 2, यानी कि कोस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार 1 है और कर्ण हमारा 2 है, तो यहाँ पे वैल्यू लिखी जाएगी 1 अपॉन 2 प्लस कोस सी के लिए फिर चेंज हो जाएगा, ये आधार, ये लंब और ये कर्ण। कोस क्या होता है? आधार बटे कर्ण, यानी कि अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू साइन ए की वैल्यू साइन सी है, यहाँ पे साइन सी की वैल्यू लिखनी है हमें। साइन क्या बनेगा? सी के लिए ये आधार, ये लंब और ये कर्ण। साइन सी के लिए लंब बनेगा अंडर रूट 3 और कर्ण बनेगा 2, मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 प्लस अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई करेगा 3 क्लियर हो जाएगा, और 2 से 2 की मल्टीप्लाई करेगा 4 हो जाएगा। एलसीएम ले लो, 4 आ गया, 1 प्लस 3, दोनों को प्लस कर दिया, 1 में 3 को प्लस करके 4, एलसीएम 4 है, 4 से 4 कट के इक्वल टू 1। अब सेकंड पार्ट है हमारा कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए के लिए ये आधार, ये लंब और ये कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, यानी कि अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू कोस सी के लिए होगा, कोस सी क्या बनेगा? कोस सी के लिए ये आधार, ये लंब और ये कर्ण बनेगा। कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस साइन ए के लिए ये आधार, ये लंब और ये कर्ण। साइन ए के क्या बनेगा? 1 अपॉन 2 इंटू साइन सी के लिए बनेगा, साइन सी के लिए अंडर रूट 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर, 2 2 जा 4, अंडर रूट 3 की 1 की मल्टीप्लाई करें, अंडर रूट 3 आएगा। इधर भी ऐसे ही है, अंडर रूट 3 की वैल्यू 2 2 2 जा 4। अब इनका सेम करके दिखा। क्वेश्चन नंबर 9 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है? क्वेश्चन में पी क्यू आर ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल। पहले फिगर बनाओ, जिस पॉइंट पे 90 राइट दिया गया होगा वहां पे ही राइट लिखेंगे हम लोग। इसमें कहा है क्यू पे, क्यू को यहाँ पे लिखो, पी और आर किधर भी लिखा जाता है। इसने दी है पी क्यू की वैल्यू 5 है,
ये 5 सेंटीमीटर। और इसने दिया है पी आर प्लस क्यू आर, क्यू आर इज इक्वल टू 20। इन्हें जो दो साइड दी गई है दोनों का सम दिया गया है। निकालने क्या है, हमें तो तीनों चाहिए, आधा तो हमारे पास में है, जबकि हमें चाहिए तो पहले सबसे पहले तीन, क्योंकि इसके बाद में हमें निकालना है साइन टी निकालना है, और हमें निकालना है कोस टी और टेन, तीन वैल्यू निकालना। अब एक साइड है, दो साइड कैसे फाइंड करेंगे। अब हमें या तो हम आर क्यू को मानेंगे या हम पी आर को मानेंगे। तो हम मान देते हैं किसको, चलो पी आर को मानते हैं। पी आर इक्वल टू एक्स। जब पी आर एक्स हो गई तो क्यू आर क्या बन गया, इसकी जगह एक्स लिख दिया, एक्स प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो क्यू आर की वैल्यू हो गई 25 माइनस एक्स, इतने से ही आ गई क्यू आर की वैल्यू। 90 एंगल कौन सा है, क्यू पे, क्यू के सामने वाली साइड यानी कि पी आर हमारा कर्ण, यानी कि कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। पी आर की जगह पी आर को क्या माना है हमने, एक्स लेट किया है। क्यू आर को हमें क्यू पी क्यू की जगह 5 लिखा जाएगा, और क्यू आर की जगह 25 माइनस एक्स लिखा जाएगा। एक्स का जब स्क्वायर हटाते हैं तो ओपन किया जाएगा, एक्स का तो स्क्वायर बनेगा, 5 बार 25 बनेगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर बना जाएगा, जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में बनेगा। अब ए का स्क्वायर, ए हमारा 25 है और बी हमारा एक्स है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कैसे पढ़ूंगा, होल स्क्वायर 25 का स्क्वायर बनता है 600, 625 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस दोनों की मल्टीप्लाई का डबल, यानी कि 25 टू जा 50 एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दो, यहाँ क्या बचा 1 नहीं 0 बचेगा, इक्वल टू, अब दोनों को प्लस कर देते हैं, ये आ गया 650 माइनस 50x। अब 50x को इधर बुला देते हैं, तो 50x इधर माइनस का इधर जाके प्लस का बन, हमें तो वैल्यू जो फाइंड करनी है वो x की चाहिए, x इज इक्वल टू 650 अपॉन 50, 0 से 0 5 से काट गया 30, तो x हमारा 13 सेंटीमीटर आ गया। x क्या था हमारा, x था हमारा कर्ण, यानी कि पी आर हमारा 13 सेंटीमीटर आ गया, और लंब यानी कि क्यू आर लिख लो, या क्यू आर आ गया हमारा 25 माइनस 13 इक्वल टू 12। अब हमें ये वैल्यू निकालना है, क्या भी है अकॉर्डिंग टू लाल बटे का लिख सकते हैं। हमें निकालना है साइन, साइन क्या होता है लंब अपॉन कर्ण, ये हमारा 13 आ गया, ये हमारा 12 आ गया, तो साइन पी के अकॉर्डिंग ये बेस एंगल, ये आधार बना, ये लंब और ये कर्ण बना। पी को साइन पी के लिए लंब अपॉन कर्ण क्या बनेगा, लंब स्क्वायर, कर्ण हमारा 30,
तो 12/13 बनेगा। कोस बी बनेगा आधार बटे कर्ण, कोस को लाल बटे का के अकॉर्डिंग लिख के देख के जब लिखना है पता। tan कोस पी के लिए आधार बटे कर्ण, आधार 5 है और कर्ण हमारा 13 है। अब हमें tan पी को लिखना है, tan लंब कोण आधार, लंब कितना है 12 और आधार हमारा 5 है। ये tan 8.1 के सभी क्वेश्चन सोल्व किए गए। जिस बच्चे की जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता वो लिख के भेज सकता है कि कैसे कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो क्लास होगी वो 8.2 की होगी। इसलिए सब बच्चे रेडी फॉर 8.2। थैंक यू।